सुंदर सी कन्या अनामिका कॉलेज में अपना ग्रेजुएट पूरा करती है, तभी उसकी मुलाकात एक लड़के राहुल से होती है। राहुल भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आगे का बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएट पूरा होता है। राहुल अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही थी। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है, लेकिन परेशानी यह है कि दोनों का कास्ट अलग अलग है। अनामिका ब्राह्मण है और राहुल राजपूत कास्ट का होता है। राहुल के समाज में दहेज बहुत जरूरी है, जो कि नगद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट और गहने भी मांग की जाती हैं। राहुल ने अनामिका को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। अनामिका ने अपने माता पिता से यह बात कही। अनामिका ने माता पिता को यह बात पसंद नहीं आई थी। अनामिका की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ी रहेगी। अनामिका के माता पिता समक्ष भी थे, बिना मांगे भी अनामिका को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता अनामिका की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये न सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मान ली थी। शादी में राहुल को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नगद दिए गए थे। साथ ही अनामिका को गहने भी दिए गए थे और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट और कपड़े भी दिए गए थे। शादी बहुत धूमधाम से की जाती है और उसमें शादी में कोई कमी भी नहीं छोड़ी जाती है। अनामिका को मन ही मन में यह गुनाह था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। अनामिका को विश्वास था कि उसे बेटी का बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल में मान जो रखा था। अनामिका ने अपने घर से ससुराल के लिए विदा ली। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू जो बनी, ससुराल में बहुत ज्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मन चाहा खाने तक की स्वतंत्र नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों न हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की भी इजाज़त नहीं थी। अनामिका ने इस बात का इतराज़ दिखाया, पर उसके किसी ने एक न सुनी। राहुल ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। अनामिका को जो गुनाह था वो धरा का धरा ही रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई जब उन्होंने समझाया था कि वह उनके बहुत लड़ी थी। उनसे ससुराल में बात करने का फैसला किया। अनामिका ने अपने सास ससुर को पति से बात की, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। अनामिका ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिसने लाया वह दहेज पर घमंड था, वह चूर-चूर हो गया था। अनामिका को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और इसे कश्मकश में एक दिन अनामिका ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। माता पिता को यह बात पता चला तो उन्हें अपनी गलती पर एहसास हुआ कि वक्त रहते समझ होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटी की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटी को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते हैं। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता है, यह बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने पढ़ा होगा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुनाह हो सकता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छी नहीं हो सकती। यह बात सबको समझने की ज़रूरत है। कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी जीवन में बदल देती है।
शिक्षाप्रद कहानी जो आधार बनाकर अपने बच्चों को जीवन का सच्चा ज्ञान दे सके। आप इस कहानी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।